बता लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? वेब एप्लीकेशन एस 3 tier आर्किटेक्चर है ना? यही तो पढ़े थे। एक्चुअली में था क्या कि हमारे पास फ्रंट एंड था, एच नॉट, मतलब कि मशीन वन था, ठीक। और इस मशीन के अंदर हमारा ब्राउजर था, ठीक। ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और इस ब्राउजर से हम लोग क्या करते थे, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे थे। ठीक है, ये मशीन 2 है और ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है इसमें, ठीक है। और वेब सर्वर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऐसा नोट। ये क्या, छोटे छोटे वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। ये रिक्वेस्ट किसी एक कंपोनेंट से बाइंड होता है, इतना तो पता होगा, है ना। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो डीबी से कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सुनो, सुनो। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। वरना रिस्पॉन्स वापिस यहीं से, ठीक है। ये वाला आर्किटेक्चर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। ये ये क्या था, 1 tier। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे थे हम लोग, 2 tier, ठीक है। और तीनों मिला के 3 tier, ठीक है। इतना हो गया था ना। ठीक है, इतना समझ में आया था ना। हेलो। नेक्स्ट, हम लोग को कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए था बताओ। डेवलप वेब एप्लीकेशन एंड टू एग्जीक्यूट द वेब एप्लीकेशन, मतलब एक तो ब्राउजर, वेब सर्वर, ठीक है। तीसरा हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, है ना। और द फोर्थ वन इज सर्वर साइड वेब टेक्नोलॉजी। तो सर्वर साइड में हम लोग क्या यूज कर, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सर्वलेट, है ना, ठीक है। और एक डीबी, है ना। देखने के लिए हम लोग डीबी को ऑप्शनल रखें, ठीक है ना, क्योंकि डेटा को हम लोग परमानेंट स्टोर करना है। तो कुछ कुछ ब्राउजर का लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ ब्राउजर्स। क्या क्या था, कोई बताएगा? हम्म, ठीक है, सफारी वगैरह, ठीक है। तो एक ब्राउजर हम लोग को जरूरत है, कोई एक भी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सर्वर के बारे में भी देखे थे, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्लाइंट सेटिंग, लिस्ट ऑफ सर्वर्स, सिस्टम के। और बताओ, अपेची टॉमकेट और ग्लास फिश और वाइल्ड,
हाँ, याद है ना। नोट जेएस फॉर किसके लिए है? जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो इतना सब लोगों को समझ में आ गया था, है ना। और कुछ कुछ याद दिला देते हैं। देखो, जो बैकएंड में एक्चुअली में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, सर्वलेट यूज कर रहे हैं ना। तो सर्वलेट किस में होता है, जावा में होता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को जावा बेस्ड वेब सर्वर चाहिए, यस और नॉट, है ना। तो उसी तरह से डीबी सॉफ्टवेयर को भी कुछ कुछ बता दो। डीबी में जैसे कि क्या क्या है हमारे पास अभी तो फिलहाल। माई सिक्वेल, ओरेकल। ओरेकल, ठीक है ना। तो ये सारे पता है तुम लोग को, ठीक है। क्लाइंट साइड में जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, वही सब है। एंगुलर, रिएक्ट, ठीक है ना। तो देखो, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर है ना, ये क्या था, वेब सर्वर्स क्या थे, वेब सर्वर्स, है ना। ठीक है। तो इसी तरह से एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, एप्लीकेशन सर्वर। तो तुम लोग को बताया थे कि वेब एप्लीकेशन, हाँ सॉरी, एप्लीकेशन सर्वर में क्या होता है, वेब सर्वर प्लस एक्स्ट्रा सब फीचर्स। हाँ, एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना। मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा एडवांस। ये मतलब कि लोड ज्यादा हैंडल कर सकता है ना, रिक्वेस्ट को ज्यादा फास्ट प्रोसेस कर सकता है, ऐसा नो। ये सारी चीज बताया थे। सपोज करो कि ये तुम्हारा अगर वेब सर्वर है, तो एप्लीकेशन सर्वर इसका सुपर सेट, ठीक है। समझ में आया, वेब सर्वर। और ये क्या है, एप्लीकेशन सर्वर। इतना सा बात समझ में आया, ठीक है। डीबी भी हो गया। क्लाइंट साइड में HTML CSS लिख लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर और ज्यादा डिटेल में लिखना हो नोट्स वगैरह तो जा ही सकते हो स्लाइड्स में, है ना। ठीक है। तो ठीक है, इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर को चूज करना है, ठीक है। चूज एनी वेब ब्राउजर, ठीक है। कोई भी ब्राउजर एक चूज करो। और जो क्लाइंट टेक्नोलॉजी है ना, या फिर है ना। तो ये एक से ज्यादा, या तो वन और मोर देन वन, है ना। यू कैन चूज, ठीक है। मोर देन वन, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों साथ ही यूज करते हैं ना, ठीक है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हो या फिर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हो, है ना। तो उसी तरह से एक कोई भी डीबी चूज कर सकते हो, एनी डीबी, है ना। एनी डीबी सॉफ्टवेयर। और एक लास्ट हम लोग को क्या चाहिए, वेब सर्वर, ठीक। तो वेब सर्वर देखो, वेब सर्वर ऑलवेज शुड बी compatible विथ वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वर साइड जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वेब सर्वर को चूज करेंगे, ठीक है। मान लो अगर वेब टेक्नोलॉजी जावा बेस्ड है, ठीक है। क्या है, जावा बेस्ड। तो हम लोग कैसा सर्वर चूज करेंगे, जावा बेस्ड वेब सर्वर, ऐसा नॉट, जावा बेस्ड वेब सर्वर, ठीक है। So if the server is Java-based server, then we should take servlet JSP technology as the server-side web technology. ऐसा ना, मतलब कि सीधा सा बात है भाई कि हम लोग को करना क्या है, अगर जावा बेस्ड वेब सर्वर है तो टेक्नोलॉजी भी हमारा क्या होना चाहिए, जावा बेस्ड, है ना। अगर सर्वर मेरा जावास्क्रिप्ट बेस्ड, सॉरी, जावा जावास्क्रिप्ट बेस्ड है अगर सर्वर, तो टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का, है ना। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। हम्म, समझ में आया। तो आगे बढ़े। तो बेसिकली आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्वर, ऐसा नॉट, डिटेल में थोड़ा। व्हाइट स्क्रीन ठीक है ना। आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्वर्स, ठीक है। तो सीरीज
हाँ जी, कोई भी वेब सर्वर हो उसमें एक मतलब जावा का बता रहे हैं मैं किसका बता रहा, जावा बेस्ड, ठीक है, जावा बेस्ड वेब सर्वर, जनरल आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब कोई भी जावा बेस्ड वेब सर्वर उठा लो, वो कुछ इस तरह से ही दिखता है। आप लोगों को पता है कि एक वेब सर्वर के अंदर मल्टीपल वेब एप्लीकेशन हो सकते हैं, ऐसा नॉट। और हम लोग जावा बेस्ड वेब सर्वर की बात करते हैं, इसमें कंटेनर्स होते हैं, ऐसा नॉट, है ना। कंटेनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक सर्वर एक से ज्यादा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है, ऐसा नॉट, है ना। तो लेट्स से वेब एप्लीकेशन 1 है, ओके, एंड दिस वन वेब एप्लीकेशन 2, ओके। तो अब वेब एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स ही होते हैं, ऐसा नॉट। वेब कंपोनेंट ही होगा, हो सकता है वो HTML का हो, CSS का हो, है ना, कोई भी हो, बट कंपोनेंट तो होता है। सपोज करो ये सर्वलेट वाला है, कौन सा, सर्वलेट कंपोनेंट, SC लिख रहे हैं, सर्वलेट कंपोनेंट SC, ठीक है। और JSP कंपोनेंट टू, लेट्स से HTML, है ना। इमेज फाइल भी तो एक वेब कंपोनेंट है, ऐसा नॉट। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दूसरे वाले में भी ले लेते हैं कुछ, समझ में आया इतना सा, ये भी वेब कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो कल हम लोग बेसिकली बात क्या कहते हैं कि जो सर्वलेट कंटेनर होता है, सर्वलेट कंटेनर, कंटेनर बेसिकली है क्या, प्रोग्राम है, ऐसा नॉट। JSP कंटेनर, ये कंटेनर किस लिए काम आता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसा नॉट, ठीक है। सर्वलेट कंटेनर किसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि जो भी वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट है उसके, जो वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट है उसका लाइफ साइकिल को मैनेज करना या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए कौन काम आता है, कंटेनर्स, ठीक है। तो हमारे पास सर्वलेट कंपोनेंट है, और सर्वलेट कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्वलेट कंटेनर, ओके। और JSP कंटेनर किसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, JSP, ओके, जावा सर्वर पेजेस, है ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैप कर सकते हैं, राइट, है ना, सॉरी, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो JSP कंपोनेंट को कौन एग्जीक्यूट करेगा, JSP कंटेनर, और यस, इतना सा बात समझ में आ रहा है। देखो अब ये सब कुछ है तो जावा बेस्ड, है नॉट। तो ये सब रन होने के लिए क्या चाहिए, JVM, है नॉट। तो इंटरनली जो जावा बेस्ड वेब सर्वर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं JVM को यूज ही करते हैं, ठीक है, जिसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या फिर JVM बोलते थे हम, ठीक है, याद होगा। अब देखो इस, ये तो तुम्हारा जनरल आर्किटेक्चर हो गया किसी भी वेब सर्वर का, ठीक है। बट वेब सर्वर में कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि मेरा एप्लीकेशन थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस होता है ना। तो उसको बेसिकली मिडलवेयर बोला जाता है, वो भी बेसिकली क्या है, प्रोग्राम्स है, ठीक है, वेब सर्वर के अंदर, ओके। तो मिडलवेयर में जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, ऐसा नॉट, सिक्योरिटी मैनेजर, और लॉगिंग के लिए, और साथ ही साथ ऑडिटिंग, तो लॉगिंग का सीधा सा मतलब है कि भाई कौन मेरा वेब सर्वर के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, सब कुछ तुम देख सकते हो, है ना। और पूरा हिस्ट्री देखना है तो सिंपली हम लोग ऑडिटिंग करेंगे, तो सब कुछ दिख जाएगा, ओके। ऑडिटिंग में क्या होगा, पूरा फॉल हिस्ट्री दिखेगा, ओके। कुछ अदर फीचर्स लेट्स है। तो ये जनरल आर्किटेक्चर है किसका, किसी भी वेब सर्वर का, मिडल वेयर, इनको क्या बोलना है, मिडल वेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, मिडल वेयर प्रोग्राम्स।
समझ में आया इतना सा? तो जावा बेस्ड का था तो लाइक टॉमकेट, टॉमकेट में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? तो ये सब एडिशनल प्रोग्राम्स है जो हम मतलब हमारे एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने में काम आता है। ओके, ठीक है। तो ये जो लॉजिक लिखा जाता है ना सिक्योरिटी वाला, इनको बेसिकली हम लोग सेकेंडरी लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लॉजिक, है ना। तो हमारा प्राइमरी लॉजिक क्या है फिर? जो हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, लाइक लॉग इन लॉग आउट, है ना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, कोर्स खरीदना, ठीक है, इस टाइप का। हाँ, हाँ, बिजनेस लॉजिक, ठीक है। मतलब डेटाबेस कम्युनिकेशन वगैरह जो भी हो गया, ये सब क्या हमारा बिजनेस लॉजिक है। कौन सा यूजर लॉगिन हो सकता है, कौन सा यूजर लॉगिन नहीं हो सकता, किसको कितना एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, है ना, वो चीज। ठीक है, तो होप इतना सा बात तुम लोग को समझ में आ रहा हो। सो एक बात और, जो जेएसपी कंटेनर होता है वो इंटरनली किसको यूज करता है? सर्वर, हाँ, ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो कोई भी जावा बेस्ड वेब सर्वर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बताओ। है ना, मतलब कि देखो, कंटिन्यूअस, एक्चुअली में एक सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग जावा बेस्ड वेब सर्वर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंटिन्यूअस, एक तरह से बोला जाए ना कि ये हमेशा ऑल टाइम जो भी रिक्वेस्ट आता है वो चीज लिसन करना चाहिए, मतलब कि उसको सुनना चाहिए जो भी कुछ है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है देखो, अब रिक्वेस्ट भेज रहा है तो भाई उसको तो कोई देखने वाला चाहिए ना कि रिक्वेस्ट भी आ रहा है, ऐसा नॉट, ऐसा नॉट। तो लिसन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, वो भी कंटिन्यूअसली सुनता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब देखो, कोई भी प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं डेमन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डेमन, डेमन प्रोसेस। याद होगा तुम लोग को, एक्चुअली में हम लोग क्या चाहते हैं, वेब सर्वर जो है हम लोग को कंटिन्यूअस चलना चाहिए, ऐसा नॉट, ऐसा नॉट। वेब सर्वर कंटिन्यूअस चलना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेमन प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो लगता है कि वो चला गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुम लोग को इतना समझ में आया क्या पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये तो मतलब क्या ही बोले, ये काम नहीं कर रहा है यार, क्या बात है। ठीक है, कोई व्हाइट स्क्रीन दे दो भाई। क्या कर सकते हैं हम लोग? वर्ड भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, हो गया काम। तो एक्चुअली में पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
है ना। लिसन क्लाइंट रिक्वेस्ट कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो देखो जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता है ना उसको बेसिकली बोलते हैं डेमन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डेमन प्रोसेस। तो जैसे कि ये वाला ऐप देख रहे हो है ना, ये ऐप मेरा कंटिन्यूअस चलता है। जो ईपिक पेन जो देख रहे हो ये वाला, ये कंटिन्यूअस चलता है। और साथ ही साथ एक और ऐप है मेरे पास, तो ये जितना भी एनोटेशन है इसको मैं कंटिन्यूअस चलाता हूँ, ठीक है। इसको कभी भी बंद ही नहीं करता। तो एक्चुअली में दिखा देते तुम लोग को, ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। तो प्रोसेस हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, कोई बता सकता है? टास्क बार है ना, टास्क में सीधे से। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा जो वेब सर्वर है वो कंटिन्यूअस चले, ऐसा ना। तो वही चीज है ना। तो वही है। समझ में आया इतना सी बात? तो हम लोग क्या चाहेंगे, उसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे उसको, किसको? वेब सर्वर को, ठीक है। सो दैट कि जो भी रिक्वेस्ट आए उसको हमेशा ये सुनता रहे। ओके। ये जो टास्क मैनेजर ऐप है ना, इसको तुम बंद भी कर दोगे फिर भी ये चलता रहता है, ऐसा ना। अब देखो, आ, ये जो वेब सर्वर है इसका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या एक ही रिक्वेस्ट को वो सर्व करता है या फिर मल्टीपल? मल्टीपल, ऐसा नॉट, वो भी साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली। ओके। और क्या है सर्वर के पास? और क्या है? मिडलवेयर सर्विसेज है ना, मिडलवेयर सर्विसेज है। साथ ही साथ हम लोग को वेब कंटेनर्स मिल रहा है, ठीक है। तो वेब कंटेनर में भी दोनों मिल रहा है, एक सर्वलेट कंटेनर और जेएसपी कंटेनर, ठीक है। इतना सा पता है। साथ ही साथ क्या कर रहा है कि रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, और उसको एज ए रिस्पॉन्स सेंड भी कर रहा है, ऐसा नॉट, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग एक ही वेब सर्वर के बारे में देखेंगे, और वो है किसका? टॉमकेट के बारे में, है ना। तो टॉमकेट एक ऐसा वेब सर्वर है जो जावा वेब एप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली रन कर सकता है, ऐसा ना। क्योंकि देखो, अगर हम लोग मेन मेथड का यूज करके अगर बनाएंगे प्रोजेक्ट, तो उसको बार बार रन करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट के लिए एक बार, फिर दूसरे रिक्वेस्ट के लिए फिर से, तीसरे बार, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नहीं यार, वो रन ही करना पड़ेगा बार बार, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। बनाना नहीं, एग्जीक्यूट। एक यूजर को सर्व करने के लिए फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बट हम लोग ये चीज नहीं चाहते ना, हम लोग कंटिन्यूअसली इसको रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे यूजफुल कौन है? मेरा वेब सर्वर, ठीक है। तो हम लोग टॉमकेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो टॉमकेट बेसिकली एक वेब सर्वर है, और वो ये जावा बेस्ड वेब सर्वर है, ठीक है। जावा बेस्ड वेब सर्वर, दैट मीन्स व्हाट, इसके अंदर जेएसपी कंटेनर होगा, सर्वलेट कंटेनर होगा, ऐसा नॉट, ठीक है। तो जावा बेस्ड वेब सर्वर है, और अभी वर्जन पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा है, देख लें क्या? लेटेस्ट वर्जन 10 पर। टॉमकेट, तो देख लो, है ना। लास्ट लास्ट मंथ ही आया हुआ है, मतलब इसी मंथ आया हुआ है, 7/7/2, ठीक है, 2026। तो लेटेस्ट वर्जन यही है। आगे बढ़े। ओके। और क्या था? अब देखो, इसको कौन सा कंपनी बना रहा है? अपाची कंपनी। वेंडर कौन है? वेंडर कौन है इसका? अपाची, है ना, अपाची फाउंडेशन, ठीक है। और आ, यार उतना नहीं जरूरत है, क्रिएटर का नाम। और ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब इसका कोड भी अवेलेबल है, चाहो तो तुम देख सकते हो। हाँ। तो और इसका हाँ, डिफॉल्ट पोर्ट ये कौन सा यूज करता है? 8080, है ना। बताया थे ना, पोर्ट क्या होता है बेसिकली, हर एक प्रोसेस को असाइन होता है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इसको डाल हाँ, इसको डाउनलोड करना है तो कर लो जाके, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से करना है? सिंपली सर्च करना है हम लोग को, क्या? हम्म,
ठीक है। सर्च क्या करना है, डाउनलोड टॉमकैट, सिंपल है, डाउनलोड टॉमकैट। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, तो बोलो ये, और सिंपली तुम लोग को जीप फाइल के थ्रू सिखाए हमें किस तरह से डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये रहा जीप फाइल, है ना, ये इंस्टॉलर वाला है। ठीक है, तो दोनों में कोई एक चीज यूज कर लो, तो मैं तो जीप वाला ही यूज करता हूँ। ठीक है, ज्यादातर। तो डाउनलोड कर लो इसको, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से कहीं पे भी उसको प्लेस कर दो, दैट्स इट, है ना। इतना सा बात समझ में आता है। ठीक है, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, उस टाइम इंस्टॉल किया था ना। देखो डाउनलोड हो चुका है, एक्सट्रैक्ट इट, यहीं पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फाइल को सिंपली कॉपी करना है। ओके, कॉपी करके जहाँ पे रखना चाहो वहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे रखे हम जेड ड्राइव पे रखे हुए हैं। ठीक है, कौन सा ड्राइव, जेड ड्राइव। ठीक है, तो देखो इसका फोल्डर आर्किटेक्चर देखो कुछ इस तरह से दिखता है ये। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया जी फाइल के थ्रू, यस और नॉट, आया ना। तो इंस्टॉलर के थ्रू कैसे करेंगे भाई, कम हियर। ठीक है, तो exe फाइल को रन करके हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक स्टेप देख लो। एस, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, है ना, लाइसेंस अग्रीमेंट, तो आई एग्री। और नॉर्मल चाहिए तो इसका फुल मतलब है ना, अगर इसका फुल फीचर चाहिए तो फुल पे क्लिक करो, और नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे करो। ठीक है, तो हम लोग फुल चाहिए, नेक्स्ट। अब देखो ये शट डाउन पोर्ट है ना, शट डाउन पोर्ट है कि इसको बंद करने के लिए कौन सा पोर्ट चाहिए, और ये कनेक्टर पोर्ट है, तो हम लोग 8080 ही रहने देते हैं। ठीक है, एक तो यूजर नेम और पासवर्ड भी सेट करना है। ठीक है, एडमिन, एडमिन। ओके, अब कहाँ पे इंस्टॉल करना है उस प्लेस को तुम लोग को सिंपली लोकेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जेड ड्राइव पे रखना है ना। नेक्स्ट, व्हाट, अच्छा उसमें हाँ, ठीक 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 है ना? तो फिर से एक बार करते हैं। फुल में देखो दो चीज आएगा, एक होस्ट मैनेजर और एग्जाम्पल, दो चीज आएगा। तो सी के अंदर ही रखते हैं इसको। ओ, अच्छा अच्छा, ये जावा वाला पाथ था। ठीक है, ये तो देखो, ये इसको जेडीके चाहिए ना, तो इसको जेडीके का होम फोल्डर चाहिए, ऐसा नॉट। तो हाँ, वो भी कॉम्पेटिबल। देखो इसको कितना चाहिए, प्लीज सेलेक्ट द पाथ ऑफ, है ना, तो इसको हाँ लेटेस्ट वाला चल जाएगा, या फिर जावा 11 डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा जहाँ पे टॉमकेट को तुमको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एप्लीकेशन जेड पे, एक फोल्डर का नाम भी दे देते हैं टॉमकेट, टॉमकेट सिंपल। तो ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो फिनिश, रन हो रहा है। एक सेकंड देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्रिएटिंग डेमन प्रोसेस लिख रहा है।
लिखा था कि नहीं? अब उसको एक्सेस करना, सिंपली चेक करना है कि इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? कम हियर, ब्राउजर में क्या टाइप करना है? लोकल होस्ट, ठीक है। वेट, ये तो रनिंग में तो है। इसको स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। ये रनिंग में नहीं है, ठीक है, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डेमन प्रोसेस अभी नहीं बन रहा है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, हम ये कहाँ रखें? जेड में रखें ना। यहाँ पे आओ, गो टू बिन फोल्डर, और पहले से स्टार्ट है यार, तो फिर भी ये आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि यार देखो, मेरे पे ना बहुत सारा इंस्टॉल्ड हो गया है, समझे? तो इस वजह, अरे यार, लोकल होस्ट, एक्चुअली मैं लेट्स से इंस्टॉल्ड एप्स, मेरे पास ना एक से ज्यादा इंस्टॉल्ड हो गया है, इसलिए मैं नहीं कर रहा था इंस्टॉल। तो एक किसी को अनइंस्टॉल करते हैं जो आज इंस्टॉल हुआ है। अनइंस्टॉल, ठीक है। रेवो इंस्टॉलर अपाचे टॉमकेट, पहले ही अनइंस्टॉल कर दी ना, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी देखो डेमन प्रोसेस नहीं बन रहा है, बट हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज सर्विसेज में जाओ सिंपली। तो मेरे को पहले से इंस्टॉल था, है ना? नहीं, एक ही होगा, उस टाइम पे ओपन करके रखे थे ना, इसीलिए, ठीक है। तो अगर डेमन प्रोसेस बनाना है तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये डेमन प्रोसेस बन जाएगा। व्हाट द हेल, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉग, पता नहीं मैनुअली क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है। मे भी पोर्ट नंबर चेंज करना पड़े। तो बताओ कोई पोर्ट नंबर कैसे चेंज करते हैं? सर्वर, मेरे को लग रहा है एक सेकंड, इसको नोट पैड के थ्रू देखना। ओपन विथ एडिट, ठीक है, इस प्लेस पर 8181, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। एक बार और डेमन प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट दिस, स्टिल इट इज गिविंग अस दिस। अरे इतने दिन से तो यूज ही कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं हो रहा है? ओ भाई साहब,
फिर क्या रहा है भाई? ठीक है, एक बार पीछे ट्राई करते हैं। agree full admin ओ, इसी वजह से नहीं हो रहा था। मैं भी इस बार काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में जेडीके वर्जन की वजह से हो रहा था वो चीज। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो हम लोग को जाना कहाँ पे, मैनेज ऐप पे। कहाँ पे जाना है? ठीक है, तो एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड देखो, इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो तो स्टार्ट भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो, है ना, और अनडिप्लॉय भी करोगे। ठीक है, अनडिप्लॉय करने से, हाँ ठीक है, तो अनडिप्लॉय में बेसिकली होता क्या है, जो डिप्लॉय किए थे वो फोल्डर भी वहां से हट जाता है ना सर्वर के अंदर, तो याद होगा। Yes. बाकी बात यहाँ से, तो वार फाइल को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग के पास ये है, तो याद होगा ना, वेब आर्काइव फाइल। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। ये था इंस्टॉलेशन प्रोसेस, है ना, क्या था? इंस्टॉलेशन। ठीक है, कट इट। अब यहाँ से डेमन प्रोसेस बनाया अगर तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर, देगा देगा एक बार, ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो डेमन प्रोसेस, तो समझ में आया इतना सा? तो अब डिप्लॉय कैसे करेंगे भाई? शांत थोड़ा सा, पहले इसका फोल्डर आर्किटेक्चर समझ लेते हैं टॉमकेट का। ठीक है, किधर है टॉमकेट? ठीक है, तो देखो, एक है बिन फोल्डर, एक है कॉन्फ़िग फोल्डर, और एक है लिब फोल्डर, एक है लॉग्स, टेम्प एंड वेब एप्स। ठीक है, तो इतने सारे फोल्डर्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो बिन फोल्डर में सबको पता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ऐसा नॉट? तो एग्जीक्यूटेबल मीन्स देखो यहाँ पे एक स्टार्टअप बेट है ना, तो ये भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इस पे क्लिक करोगे तो मेरा क्या होगा, सर्वर स्टार्ट होगा। ओके, सीरीज समथिंग लाइक दिस, है ना। और शटडाउन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म कर लेते हैं कि बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। ठीक है, लोकल होस्ट 8080 बंद हो गया, है ना। तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा ना। तो अभी देखो सर्वर मेरा स्टार्ट है ना। समझ में आया तो इस बात, शटडाउन के थ्रू बंद कर दो। ठीक है, या अगर तुमको क्लास पाथ सेट नहीं करने आता है तो सिंपली इस फाइल को क्लिक करो।
तो हमारे पास बहुत कुछ है भाई, यहाँ पे वर्जन चेक करना है तो सिंपली क्लिक ऑन इट, है ना। तो समझ में आया था सर। और ये मेरा exe फाइल है टॉमकेट का, ये भी स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। डेमन प्रोसेस, सी दिस, यहाँ क्लोज करोगे सिंपली बंद हो जाएगा, ठीक। तो बीन में बेसिकली है क्या, एग्जीक्यूटेबल फाइल से हमारा मेन एप्लीकेशन जो टॉमकेट का। तो देखो ये जो टॉमकेट हम लोग ये सेट किए हैं, दिस वन है ना, ये हमारा क्या है, होम फोल्डर है, क्या है, होम फोल्डर, ठीक है। तो कॉन्फ़िग में किस जो कुछ भी सेटिंग्स वगैरह है सर्वर रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे सर्वर में बेसिकली तुमको पासवर्ड्स पासवर्ड बोल रहे पोर्ट्स वगैरह अगर सेट करना है तो सर्वर डॉट एक्सएमएल में आना है, ठीक है। सीधे, क्योंकि हो सकता है ना जो डिफॉल्ट पोर्ट है उसमें पहले से सर्विसेज चल रहा हो, ऐसा ना, तो चेंज कर लेना। और जेडीके वर्जन को अपना ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे यूजर्स है टॉमकेट डॉट यूजर्स, तो ठीक है। तो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह तुम दोनों चेंज कर सकते हो इस प्लेस पे, ठीक है। समझ में आया, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब डॉट एक्सएमएल। यार इससे अभी कोई काम नहीं हम लोग का, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तुम लोग को एक और बात बताना था कि हम लोग यहाँ पे बहुत बार कैटलीना लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा नॉट कैटलीना। तो कैटलीना, कैटलीना बेसिकली है क्या, सर्वलेट कंटेनर, है ना। जास्पर, है ना, जेएसपी कंटेनर। तो ये कुछ कुछ नहीं है, बस नाम है, क्या है, नाम, ठीक है, प्रोग्राम का नाम है ना। क्योंकि हर एक जावा बेस्ड वेब सर्वर दो चीज प्रोवाइड करवाता है, दैट इज सर्वलेट कंटेनर और एक जेएसपी कंटेनर, है ना। तो सर्वलेट टॉमकेट के अंदर सर्वलेट कंटेनर का नाम क्या है, कैटलीना। अब देखो सर्वर से जितना कुछ भी जो कुछ भी लाइब्रेरी प्रोवाइड, मतलब सर्वलेट, सुनो सर्वलेट प्रोग्राम्स हम लोग लिखने वाले हैं ना, सुनो। तो सर्वलेट प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो कुछ भी लाइब्रेरी चाहिए वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, लीव के अंदर, ठीक है। समझ में आता है बात, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, लाइब्रेरी फाइल्स है, प्री रिटन कोड्स लीव के अंदर, है ना, शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। और एक चीज, नेक्स्ट एक हम लोग के लिए लास्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वेब एप्स, है ना। तो एक्चुअली में हम लोग उन एप्स को यहाँ पे रखेंगे जिसको हम लोग डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले से प्री डिप्लॉयड है, पहले से कौन कौन सा है, रूट है, मैनेजर है, होस्ट मैनेजर, एग्जांपल्स, सुनो। तो अगर तुम चाहो तो एग्जांपल को अगर तुम एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस। हम लोग क्या लिखेंगे, यूआरएल में एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, नहीं आ रहा है एग्जांपल्स। तो मैं भी, चलो लेट्स सी, वो सर्वर सर, अरे बाबू सर्वर स्टार्ट नहीं दिस, है ना। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या इतना से बात समझ में आया, मतलब कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं हम लोग, एग्जांपल जो वेबसाइट हम लोग का बना हुआ है उस वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं वेब एप्लीकेशन को, सिंपल सी बात है। और भी अगर देखो तो कौन कौन सा है, होस्ट मैनेजर है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, we access this, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो स्लैश एडमिन एडमिन, ये कुछ इस तरह से दिखता है होस्ट मैनेजर, ठीक है, टॉमकेट वर्चुअल होस्ट मैनेजर, ओके। उसी तरह से मैनेजर भी है, डॉक्स में देख लेते हैं डॉक्स के अंदर क्या क्या है। इसमें क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, किसका, टॉमकेट का, ठीक है। टॉमकेट जब जब हम लोग डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, टॉमकेट बॉक्स, तो सिंपली यू कैन सी टॉमकेट डॉक्यूमेंटेशन, सीरीज सेम चीज है ना, है ना। समझ में आया इतना सा। तो यहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो फर्स्ट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सीरीज,
नहीं नहीं, शांति है भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या इंस्टॉलेशन में किसी को कोई दिक्कत है या फिर फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। तो इंस्टॉल कर लेना। देखो वर्क के अंदर कैटेलिना हमारा पड़ा हुआ है, यही हमारा क्या है, सर्वलेट कंटेनर है, ऐसा ना। जास्पर किधर है बाबा? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दो प्रोग्राम्स होता है। अब हम लोग बात करें सर्वलेट एपीआई के बारे में थोड़ा सा, जो प्री रिटन कोड्स है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वलेट एपीआई पैकेजेस। तो पहले एक्चुअली में पहले में क्या नाम था इसका, जावा एक्स सर्वलेट ना। सर्वलेट एपीआई था, एक जावा एक्स सर्वलेट, जावा एक्स सर्वलेट डिस्क्रिप्टर, पहले मतलब कि जो भी था, जो भी नाम था उसमें जावा एक्स से स्टार्ट होता था। किसे? जावा एक्स, ये सब ओल्ड नेम है, ठीक है। अभी न्यू नेम में क्या एक्चुअली में, जकार्ता, जकार्ता डॉट सर्वलेट है ना। तो अभी नाम चेंज हो गया है, तो वो याद हो। अब पैकेज का नाम क्या हो गया, जकार्ता। तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा पैकेज है, जकार्ता डॉट सर्वलेट है ना, याद है? ठीक है, सर्वलेट जकार्ता, सर्वलेट एचटीटीपी है ना, ठीक है। तो ये सब ओके, समझ में आया। तो हम लोग को सारा एपीआई कहाँ पे मिलने वाला है, गो टू बीन फोल्डर एंड सर्वलेट एपीआई, वेरी सर्वलेट एंड सर्वलेट एपीआई सीरीज। तो ये जार फाइल, ठीक है। तो अभी देखो ओपन विथ विनरार, गॉट इट। देखो अभी नाम क्या है पैकेज का, जकार्ता। तो जार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, है ना। तो देखो सर्वलेट एपीआई, वेरी सर्वलेट क्लास, है ना, सीरीज, ठीक है। जकार्ता सर्वलेट एंड सर्वलेट क्लास, ठीक है। समझ में आया इतना सा? तो आगे बढ़ा या फिर इतना ही काम करोगे पहले? मेरा मन नहीं भाई, मेरा मन का बात नहीं, मेरा मन तो तुम बोलोगे तो हम आज ही खत्म कर दें। मेरा मन रात में दो घंटा तो तुमसे रहा नहीं गया था। नहीं, देखो ना, बोल रहा था भाई कि रात में खुद ही बोल रहा था कि और कुछ भी पढ़ना है भैया।